हाँ, ये कोई जनप्रतिनिधि जो इतने सालों से जनप्रतिनिधि है, जो इतने स्कूल कॉलेज जो आदमी चलाता है, जो किसी फेडरेशन का भी अध्यक्ष रहा है, उसका इस तरह का आचरण शोभा नहीं देता और ये देश को अच्छा नहीं लगा जी। और दूसरी इसमें बात ये है कि पत्रकार जो भी वो पत्रकार महिला पत्रकार थी, मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ कि पत्रकारों को खुल के बात करनी चाहिए। और उससे ज़्यादा बधाई देता हूँ टाइम्स नाउ को कि वो कैसे सो के जागे हैं, वो लोग इस तरह के पत्रकार कैसे भेज दिया उन्होंने जो ब्रिजभूषण से इस तरह की बात कर पाए, क्योंकि सारा क्रेडिट सोशल मीडिया को जाता है, अब जैसे लोगों को जाता है। देश पूरा विश्वास करता है सोशल मीडिया पे कि यही लोग खुल के प्रश्न पूछ सकते हैं, यही लोग उन लोगों से बात कर सकते हैं जिनकी बात देश सुनना चाहता है। और अब टाइम्स नाउ या जो आम मीडिया है, जो देश का लाइसेंस शुदा जो मीडिया है, जो रिकॉग्नाइज्ड मीडिया इस देश में कहते हैं, जिसको लोग गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया था, उस गोदी मीडिया की नींद कैसे जागी, इस पे भी मुझे तो अब ये हो रहा है कि कैसे उन्होंने किस हिम्मत के साथ वो पत्रकार भेजी और किस हिम्मत के साथ उन्होंने उससे प्रश्न पूछा। ये बड़ी बात है कि मीडिया में और टाइम्स नाउ जैसे चैनल पे इस तरह की तब्दीली आना, ये शो करता है कि देश की वो भावनाओं को, देश के विचारों को मीडिया वाले अब समझ गए हैं कि ये देश किधर कौन से रास्ते पे चल पड़ा है। सर, देश के चलने की बात हुई, लेकिन जो वो अगर हम वीडियो को देखें शुरू से एंड तक, शुरुआत में जब वो मीडिया कर्मी उनसे पूछ रही थी कि क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, आगे की रणनीति क्या रहेगी, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि मेरे पास आपके लिए मसाला नहीं है, इसे आराम से जीते। लेकिन जैसे ही इस्तीफे की बात उसने पूछी, उन्होंने आराम से सिंपल एक सवाल किया कि क्या आप अब इस्तीफा देंगे? 6 आरोप लगे हैं, 6 के पहलवानों के आपके सामने बयान आ चुके हैं, तो उसी पर इतनी झड़प क्यों इस्तीफा देने पर सांसदी पद से? बिल्कुल, देखो आज मैं टीवी में हम देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि बिहार में कोई हो सकता है तेजस्वी का या किसका इस्तीफा मांगने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता और उनके जो पुराने मोदी जी भी उप मुख्यमंत्री थे, वो भी एक बस में नजर आए, शायद गिरफ्तारी दी है उन्होंने। ये लोग उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे वो इस्तीफा तो चलो भ्रष्टाचार का है। अरे यहाँ जहाँ पर देश का कानून सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है महिलाओं के उत्पीड़न के लिए और बच्चों के उत्पीड़न के लिए, उस पर किसी को बख्शा नहीं जाता इस देश में। सबसे ज़्यादा अगर स्पेशल कानून कोई भी है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए हैं, वो जो महिलाओं के उसमें चार्जशीट जिसकी फाइल हो गई है, ऐसे माहौल में पूरा देश जिसको देख रहा था, उसके बावजूद उससे किसी ने पूछ लिया, एक पत्रकार ने, वो भी टाइम्स नाउ की पत्रकार ने, और उसके साथ इस तरह की बदतमीजी करना, ये बिल्कुल बीजेपी के एमपी के लिए, जिस बीजेपी को चरित्र निर्माण का काम करती है आरएसएस, उन लोगों पे भी क्वेश्चन मार्क है। क्या आरएसएस ऐसे लोगों को किस तरह की ट्रेनिंग देती है? क्या उन्होंने इस आदमी को ट्रेनिंग दी थी या बीजेपी ने किसके कहने पे उसको टिकट दिया है? और उसका आचरण ऐसा है इस उम्र में आके भी, जो सैकड़ों स्कूल और कॉलेज चलाने का दावा करता है, उस आदमी का इस तरह का आचरण है, तो अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी में किस तरह के चरित्रवान लोग हैं। जी, सोशल मीडिया उस समय पर सिर्फ 2 भागों में बट गया था, जो लोग खुलेआम सपोर्ट कर रहे थे हमारी रेसलर बेटियों को, लेकिन एक तबका वो भी था जो लगातार सबूतों की मांग कर रहा था। तो इस पर भी अब सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि क्या अभी भी किसी सबूत की जरूरत है ये आचरण और ये व्यवहार देखने के बाद? नहीं, सबूत तो पुलिस ने दिए हैं। अब उन्होंने चार्जशीट तभी तो फाइल की है भाई, इस आदमी को ट्राई कोर्ट में इसकी ट्रायल हो सकती है, करनी चाहिए। ये एक्यूज है और ये एविडेंस है जिसमें हमें उम्मीद है कि इसकी सजा हो सकती है इस केस में। तो अब तो सारा कुछ सामने है। वो पुलिस जो कि गृह मंत्री के अंडर में है, उस पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है और वही लोग इनको टिकट देने वाले हैं, वही आज लालू प्रसाद यादव के बेटे का इस्तीफा मांगने वाले हैं। वही लोग हैं जो 3 दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं के सामने छाती पीट के कहते हैं कि हमारी गारंटी है, मोदी की गारंटी है इस देश में भ्रष्टाचार वालों को पकड़ने की, और इन लोगों की गारंटी है भ्रष्टाचार करने की, और जो करने वालों की गारंटी थी उनको पकड़ने की बजाय उप मुख्यमंत्री और मंत्री बना दिया गया। तो ये गारंटी है, ये ईडी की गारंटी है क्या? ये डराने का काम कि डर जाओ और इधर आ जाओ, ये इस तरह से, ये डराना इसी तरह से है। एक तरह से मैं कह रहा हूँ इसको मोरल किडनैपिंग है ये। अच्छा। इमोरल किडनैपिंग है लोगों की। जैसे गाँव में या छोटे कस्बों में पार्षदों के साथ जब चेयरमैन बनते हैं या पंच सरपंच बनते हैं, कहीं ब्लॉक समिति के मेंबर बनते हैं, वहाँ यूपी में भी इस तरह के इलेक्शन हुए, जिस तरह से स्थानीय स्वशासन का भट्ठा बिठाया हुआ है पूरे देश में। क्योंकि इस देश में एमएलए और एमपी को सस्पेंड नहीं कर सकते सरकारी ऑफिसर। इस देश के सरपंच, पंचों को, पार्षदों को सस्पेंड कर सकते हैं सरकारी कर्मचारी, जिसका नाम डीसी रखा हुआ है। वो सब सरकारों के आदेश पे काम करते हैं और इनको बिल्कुल गुलाम बनाया हुआ है स्थानीय स्वशासन को। तो इस तरह का माहौल है पूरे देश में। जो असली
देश के पॉलिटिशियन जो बन सकते हैं बच्चे, जैसे आप सोशल मीडिया में असली पत्रकार, समाज ने इस पर मोहर लगा दी कि असली पत्रकार इन मीडिया, बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले नहीं हैं, वो बेचारे, क्योंकि मेरे को तो सुप्रीम कोर्ट के जो अंदर पत्रकार बैठे इन्होंने कहा ओपनली मेरे को, जब मैं इनसे किसी बात कर रहा था, बोले सर हम तो गुलाम हैं, हम अपने मीडिया हाउस के बना ना कहीं कार्यक्रम में जा सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं, और जो हम सच्चाई देखते भी हैं वो मीडिया हाउस की मर्जी दिखाए ना दिखाए या उसको तोड़ मरोड़ के दिखाए। ये सिचुएशन है। ये पूरा का पूरा हम व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं या शासन की ओर है? बिल्कुल सर, लेकिन हाँ। इस केस में सर आप इस केस से लगातार जुड़े थे, पहले दिन से आप इनके समर्थन में थे, जंतर मंतर पर भी आप पहुंचे कई बार। जिस प्रकार से जब चार्जशीट दायर की गई, पोक्सो को हटना सर, क्योंकि पोक्सो को लेकर इतनी सारी बातें कही गई थी कि पोक्सो में अरेस्ट हो जाना चाहिए, सारी चीजें, तो पोक्सो जब हट गया तो अब कितना गंभीर रह गया है ये मामला? देखो मामला तो गंभीर, पोक्सो एक अलग लॉ है और इंडियन पीनल कोड भी एक अलग कोड है जो दूसरे अपराधों में सजा देता है। सीरियस तो उतना ही है, जो आरोप लगाए हैं और उनमें जो धाराएं लगाई हैं और जो एविडेंस मिले हैं और जो कुछ लोगों ने गवाही भी दी है, अब वो सच्ची बात है। वो एक्यूज के बिहेवियर से भी पता चलता है देश को वो कितना बौखलाया हुआ है। वो पूरे देश ने वैसे भी देख लिया जब इन लोगों ने आंदोलन किया था, और इन लोगों के आंदोलन में किस तरह से इनसे व्यवहार हुआ, पूरा देश इन लोगों के साथ खड़ा था। देश की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए। ये देश जाति और धर्म और राज्यों रीजन की दीवारों को तोड़ के इकट्ठा हो जाता है सही बात के लिए, इसलिए देश की जनता की कोई गलती नहीं है। ये तो हमारे नेता या शासन के नाम पे जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, उनकी मानसिकता संकीर्ण हो जाती है। वो एक बार बोल भटक के चुन के आ गए भागीदारी करने के लिए, वो समझते सारी उम्र की ठेकेदारी मेरी होगी, मैं ही भागीदारी करता रहूं, और उसी गुंडागर्दी को बनाए रखने के चक्कर में सारा देश में नैतिक पतन राजनीति का हो रहा है। और जिसका नंगा नाच ब्रिजभूषण वाले केस में देखा कि देश की बेटियां चिल्ला रही हैं, उनके चेहरे पे आप जूते रख रहे हो, और आज बीजेपी के वर्करों की कई डंडे से पिटाई हो गई जब वो प्रदर्शन कर रहे थे कहीं बिहार में, तो कह रहे हैं बहुत आज मेन मीडिया दिखा रहा है इसको, वो वहाँ जूता रखा और उसका मीडिया मौन था और उसके लगाम लगाई हुई थी, और सारे मीडिया हाउस को। मैं तो ये कह रहा हूँ इससे बीजेपी का चरित्र बिल्कुल एकदम लोगों के सामने जो उम्मीद थी भाई ये सरकार बहुत अच्छी रहेगी, ये नैतिकता दिखाएगी, ये चरित्र दिखाएगी, ये सारा का सारा एकदम बैंकरप्ट नजर आए ये लोग इस मामले में। और ज़्यादा दुख तो इस बात का होता है जिस पार्टी की ठेकेदारी, जिस पार्टी का चरित्र निर्माण, जिस पार्टी का कैडर आरएसएस बनाने की ठेकेदारी लिए हुए है, और वो चरित्र निर्माण और एकात्म मानववाद की बात करते हैं, और वो मानव को जातियों में इस तरह से बांट बांट के इस देश में राजनीति करना चाहते हैं। बड़ा जुल्म है देश की जनता के साथ, देश समझ रहा है इस बात को। सर आपने भी एक शब्द यूज किया, बुखलाहट। जिस प्रकार से वीडियो में उनकी बुखलाहट सामने आई, तो इससे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस्तीफा लेने की उसमें तो नहीं है, कहीं फिर से लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे कि कहीं फिर से 2024 आने से पहले ऐसी कोई चीज तो नहीं हो जाएगी, इस्तीफा तो नहीं ले लिया जाएगा और उसको मास्टर स्ट्रोक तो नहीं बता दिया जाएगा। ये कुछ भी कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो कार्यक्रम है ये नैतिकता या सच्चाई के आधार पर नहीं करते। हर जैसे शतरंज में आदमी दूसरे को हराने की कोशिश करने के लिए चाल चलता है, इसी तरह राजनीति और खासतौर पे अब तो एक्सपर्ट हो गई। अब देश मानने लगा कि ये बीजेपी सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है इस तरह के काम में, लोगों को डिवाइड करने में और इलेक्शन जीतने में, और बाई हुक और क्रुक कुछ भी किसी तरह सरकार बनाने में। ये देश देख रहा है, देश को अच्छा नहीं लगता ये बातें। अरे भाई ये देश चलेगा, सरकारें आती जाती रहेंगी, अलग अलग लोग एमएलए एमपी बनते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये देश अगर मोदी नहीं होगा तो क्या देश नहीं चलेगा, क्या बलराज मलिक नहीं होगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं चलेगी, क्या। ये ड्रामेबाजी और ये पुराने समय की ओर ले जाता है जहाँ पर डिक्टेटर जो बात होती है। इस तरह की कोई भी हरकत किसी की भी है उसका वो मानसिकता है डिक्टेटरशिप की। और ये सारी की सारी जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं मोदी की अध्यक्षता में जो ये सरकार चल रही है और जिस तरह की ये काम कर रहे हैं लोग, ये उसी की ओर बढ़ रहे हैं जो देश को बर्दाश्त नहीं होगा, किसी को भी बर्दाश्त नहीं। घर की तो डिक्टेटरशिप बर्दाश्त नहीं कर पाते हम, मोदी की और इनकी कैसे करेंगे। और पोल खुल गया इसमें, आरएसएस की सबसे ज़्यादा पोल खुली है इस मामले में कि आरएसएस का कितना कंट्रोलर। लोग ये कहते हैं कि जो भी कुछ होता है आरएसएस के इशारे पे होता है, इससे साबित होता है फिर इसका मतलब देश की बहन बेटियों की इज्जत आरएसएस को प्यारी नहीं है, देश की एकता आरएसएस को अच्छी नहीं लगती। क्योंकि किसी स्टेट में एक बनाम 35, किसी में हिंदू मुसलमान, किसी में कुछ, किसी में पटेल नॉन पटेल, किसी में मराठा नॉन मराठा, इस तरह करने की राजनीति। अरे बात करते हो एकात्म मानववाद की और राजनीति करते हो डिविजिव बांटने की। ये क्या द्वंद्व है, ये क्या बदमाशी है, क्या मजाक है। ये बिग क्वेश्चन मार्क है
कि आरएसएस की जो इंडस्ट्री है चरित्र बनाने की पाठशाला है, उसका कंटेंट उनको बदलना पड़ेगा, उसका सिलेबस बदलना पड़ेगा। बिल्कुल गलत सिलेबस है उनके पास। चलिए एक आखिरी सवाल से सर खत्म करूंगी। जिस प्रकार से ब्रिजभूषण शरण सिंह का व्यवहार सामने आया, एक आरोपी है, इतने महीने तक उनके खिलाफ आंदोलन चला लगातार, उनका जो WFI के वो अध्यक्ष थे उसको भी भंग कर दिया गया, इलेक्शंस दोबारा हुए, लेकिन जो होने हैं या होंगे वो जानकारी आएगी सामने। लेकिन अभी भी एक आरोपित का इस प्रकार से व्यवहार अगर सामने आ रहा है तो क्या दबंगई दिख रही है उसमें? दबंगई यही दिख रही है कि उसको आरएसएस और बीजेपी का बैकअप है, इसीलिए तो आदमी नहीं दबंगई कर सकता क्या कोई आदमी? आज उसको कह दिया जाए अपनी हद में रहो, जिस तरह का उसके पास पैसा है, जितने स्कूल कॉलेज चलाता है, उसको भी नार्को टेस्ट कर लिया जाए तो पता नहीं कितने षड्यंत्र मिलेंगे, इकोनॉमिकल भी और सोशल तो मिलेंगे, या समाज में उसका जिस तरह से उसने काम किए हैं। हर एक आदमी कुछ ना कुछ काम करता है, किसी को भी आपको कर सकते हो। अगर जिस आदमी का इतना दबंगई चरित्र, उसका इस तरह से उसका व्यवहार, पुलिस ने उसको पेश नहीं किया कभी भी कोर्ट के सामने, वो अपनी मन मर्जी का मालिक है, अपनी मन मर्जी के हिसाब से वो कोर्ट में आएगा, जैसे किसी देश का बादशाह हो और वो सारी कोर्ट उसके मातहत हो। इस तरह का व्यवहार है, पूरा देश देख रहा है, ये अच्छा नहीं लगता। देश का आम आदमी के साथ क्या व्यवहार होता है और एक आदमी का व्यवहार, उसके साथ पुलिस का भी क्या व्यवहार है, या किस तरह का उसका नोटिस उसको जाता है, किस तरह से वो बात करता है, दिल्ली में कैसे आता है, उसकी अकड़ धकड़ किसी पोलाइट आदमी की तरह तो है नहीं, कोई इंसान की तरह से। चेहरा बहुत ज़्यादा बोलता है। हमारे कर्म जितने हैं ना, हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे विचार होते हैं, चेहरा वैसे ही पॉजिटिव रहता है, और कुकर्म और बुरे विचार होते हैं तो उसका चेहरा वैसे, बच्चे भी डर जाते हैं ऐसे आदमी से, कोई भी घर में भी देख लो आप बेशक इस तरह से, और ये अच्छी बात नहीं है। और मैं तो एक और कहता हूँ भाई, नेता इस तरह की बदमाशियाँ करने से बाज नहीं आ रहे इस देश के, तो ये ड्यूटी बनती है संविधान की रक्षा की और लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर की स्टेट की जिम्मेवारी है। जब स्टेट खुद भ्रष्टाचार में शामिल हो जाए, जब स्टेट जो है और पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही ना हो, जहाँ पे कोई एक नेता बोले उसका माइक्रो स्विच ऑफ कर दिया जाए, उसको बोलने नहीं दिया जाए, और वो दूसरे देशों में कहते कि देश की बेइज्जती हो रही है, इसमें देश की ये बदनामी कर रहे हैं। अरे आज यहाँ की बात पूरी दुनिया को नहीं पता कि इंटरनेट पे कहाँ विदेश रह गया। अब एक तरफ तो तुम बात करते हो वसुदेव कुटुंबकम, अब वसुदेव कुटुंबकम के सामने कई बार जाके बात बताते तो उसमें क्या बुराई है? और ये नारा दे के थोड़ा काम चलेगा, ये बहुत गलत हो रहा है। इसमें जुडिशरी को खास तौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को विशेष नज़र रखनी चाहिए, और यहाँ के जजों को तो उस वक़्त वो काम करना चाहिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का भय लुटियन जोन में होना चाहिए, दिल्ली हाई कोर्ट का भय लुटियन जोन में होना चाहिए। लुटियन जोन में बैठे हुए लोग किस तरह के षड्यंत्र रचते हैं, किस तरह के काम कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे की सरकार गिराने में बिजी, एक दूसरे को पैसे से खरीदने में, एक दूसरे के MLA भगाने में, किसी भाई ईडी का प्रेशर से पार्टी में शामिल करने पर वो निरमा वॉशिंग पाउडर की तरह वो धुल जाते हैं लोग। ये क्या हो रहा है? ये ठीक नहीं है इस देश के लिए, ना देश के लिए ठीक है, ना हमारी भावी पीढ़ियों के लिए ठीक है, और ना हम इस तरह का देश चाहते। हम इस देश को एक बहुत अच्छा देश बनाना चाहते हैं। कृपा करके सारे पॉलिटिशियन इस बात का ध्यान रखें।